ओके, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्रॉल पेन लिया और स्क्रॉल पेन को यहाँ पर इतना बड़ा बना दिया। अब स्क्रॉल पेन के बाद ना मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट एरिया लगा दूंगी। तो जे टेक्स्ट एरिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यह आ गया आपके पास जे टेक्स्ट एरिया। इसको भी व्यू पोर्ट में लगा दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉल बार्स विजिबल होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, आप स्क्रॉल पेन को सिलेक्ट करो। यहाँ पर देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार की पॉलिसी आ रही होती है। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई जब जरूरत होगी तो आ सकता है, एज नीडेड। ये वाला कह रहा है कि भाई जो सेकंड ऑप्शन है वो कह रहा है कि नेवर, मतलब नहीं चाहिए। या फिर स्क्रॉल बार हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार ऑलवेज तीसरा ऑप्शन होता है, हम इसको यूज करेंगे। ऐसे ही वर्टिकल स्क्रॉल बार भी ऑलवेज लेनी है तो तीसरा ऑप्शन यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर स्क्रॉल बार जो है ना वो फिर परमानेंटली रहेगी। अब इसके अंदर मान लो मैंने एक हेडिंग देना चाहती हूँ, मैंने क्या लिख दिया, सिलेक्टेड गेम्स। ओके, और इसको भी थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा मैं इसको नहीं लेना चाह रही थी। तो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। देखिए, अब अगर आप इसको स्क्रॉल बार को देखते हो, अभी तो गेम्स इसमें नहीं आएंगे, हमें लिसनर लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं, अभी जस्ट इसको रन करके देखते हैं। तो अब आपके पास इस तरह से एक क्या आ गया, टेक्स्ट एरिया भी आ गया। ठीक है, अब सिलेक्टेड गेम्स के बाद मैं चाहती हूँ कि जो जो यूजर यहाँ पे सिलेक्ट करे वो क्या आता जाए, यहाँ पे लिस्ट में आता जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किस पे लिस्नर लगाएंगे, लिस्ट के ऊपर। लिस्ट के ऊपर लिस्नर लगाने के लिए ऐड इवेंट हैंडलर में चले जाओ। यहाँ पे मैं आइटम स्टेट चेंज कर सकती हूँ या फिर वैल्यू चेंज भी दिखा सकती हूँ कि लिस्ट की वैल्यू जब जब चेंज होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। ओके, और अब आप जब यहाँ पर आ ही रहे हैं तो क्या करवाना है, अगला टास्क हमें यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। अब जे लिस्ट जो है हमारी बन रखी है, इस जे लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है कि जब इसकी वैल्यू बदलेगी तो हम इसके अंदर लिसनर को कॉल करवाएंगे। और यहाँ पे आकर हमें एक काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे आकर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ स्ट्रिंग और डेटा। डेटा वेरिएबल में मैं यहाँ पर सिलेक्टेड गेम्स करके पहले से लिख लेती हूँ। ठीक है, और इसके बाद स्लैशन भी लगा के छोड़ देती हूँ। अब अगर आपको क्या करना है, आपको लिस्ट की सिलेक्टेड गेम्स को गेट करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लिस्ट डॉट गेट सिलेक्टेड। अब क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही है तो दो ऑप्शन है, या तो आप ऑब्जेक्ट का एरे ले लो या फिर आप क्या ले लो, लिस्ट ले लो। लिस्ट किससे आ जाएगी, जो कलेक्शन के अंदर आती है लिस्ट आपकी। तो लिस्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और जो भी लिस्ट आ रही है इसको हम लिस्ट में डलवा देते हैं। अब जो लिस्ट आ रही है सिलेक्टेड वैल्यूज की, इसका नाम मैं रख देती हूँ सिलेक्टेड गेम्स। और इसका जो हम टाइप है, क्योंकि लिस्ट का हम टाइप रखते हैं ना, तो हम टाइप जो है वो क्या बना देते हैं, स्ट्रिंग बना देते हैं कि भाई जो भी वैल्यू आएगी उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखना है। तो जब आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है लिस्ट की, तो अब आपको क्या करना है, एक बार इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं जरा बैकग्राउंड में कि हाँ भाई सही से प्रिंट हो रही है नहीं हो रही, पता चले हम एक्सपेक्ट कुछ करें और आए कुछ और। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार लिस्ट को जरा प्रिंट करके देखते हैं कि भाई जो हम सिलेक्ट करेंगे क्या वो पीछे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम सिलेक्टेड गेम्स वाला जो वेरिएबल है इसे प्रिंट करा देते हैं। अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड में प्रिंट करके देख रही हूँ, फ्रंट में मैं अभी कुछ नहीं करा रही इसमें। तो अगर मान लो हम इसका प्रोग्राम को रन करते हैं, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जैसे क्रिकेट लिया तो मेरे से गलती से दो बार क्लिक हो गया, तो ये यहाँ पे क्रिकेट दिखा रहा है, तो एक ही वैल्यू दिखा रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे टेनिस को भी सिलेक्ट करती हूँ या कबड्डी ले लेती हूँ या रेसिंग भी ले लेती हूँ, तो मैंने चार चीजें सिलेक्ट करी ना। तो देखो चारों चीजें आ गई, दो दो बार आ रही है क्योंकि वो डबल क्लिक हो रहा है गलती से मेरे से। ओके, तो इसलिए आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज थी वो लिस्ट दिखा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दो बार आए या तीन बार आए, मतलब ये है कि दो बार फंक्शन कॉल हो रहा है एक तरह से, ये कह लो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं पहले तो
तो मतलब लिस्ट आने से मतलब है लिस्ट आ रही है, काम हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर। अब मैं तो नहीं चाहती ना कि ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में आए, मैं चाह रही थी लाइन वाइज आ जाए, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लूप चला देते हैं, इंट आई, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग की वैल्यू है ना, तो स्ट्रिंग एस ले लेते हैं, और जो लिस्ट है इसका नाम दे देते हैं सिलेक्टेड गेम्स। ठीक है, अब एक एक वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब जो भी वैल्यू आएगी मुझे उसको किस में ऐड करना है, डेटा। तो मैं लिख दूंगी डेटा, ठीक है, और डेटा प्लस इक्वल टू, अब देखो स्लैश एन तो पहले से लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर सीधा ही एस को लगा देते हैं, लेकिन मुझे एस के बाद एक और स्लैश एन भी चाहिए ताकि अगली वैल्यू अगली लाइन में जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डेटा बन जाएगा। अब इसके बाद आपको बस ये करना है कि ये जो डेटा आया है इसको टेक्स्ट एरिया में डालना है, लेकिन टेक्स्ट एरिया में डालने से पहले उसका नाम भी पता होना चाहिए, क्या नाम है उसका। तो जो हमारा टेक्स्ट एरिया है इसका नाम इन्होंने क्या लिखा है, टेक्स्ट सिलेक्टेड गेम। हम क्या कर देते हैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो हम ले लेते हैं गेम्स डेटा कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसका नाम चेंज करके गेम्स डेटा कर दिया, और साथ में मैंने इसको क्या बना दिया, इंस्टांस में बना दिया। अब सोर्स में आ जाओ। सोर्स में आने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं लिस्ट के मेथड में वापस। जब लूप खत्म हो जाए तो लूप के खत्म होने के बाद क्या करना है कि हमें यहाँ पर हमारा जो कौन सा वाला था, गेम्स डेटा डॉट, क्या करना है, सेट टेक्स्ट, और इसको डेटा दे, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना, और हमारा जो टास्क है वो हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ प्रोग्राम को, तो मैं यहाँ पर जैसे जैसे सीधो वैल्यूज को क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ, लिस्ट आ रही है, पता चल रहा है कौन कौन सी गेम यूजर सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको गेट करा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो काम बढ़िया हो रहा है ना हमारा। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। अगर एक गेम को 2 बार करोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने लोकल वेरिएबल लिया ना स्ट्रिंग डेटा, तो जितनी बार मेथड कॉल होगा उतनी बार डेटा नया बनेगा। अगर आपको रिपीट करानी हो चीजें तो आप उसको इंस्टांस में बनाना, अगर हर बार नया चाहिए तो लोकल बनाना। ये भी एक उसका ट्रिक ही होता है, बेटर रहता है, तो इसलिए हम इसको यूज करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़िया से कर, हाँ जी, हाँ चेक बॉक्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रीसेट करना है जैसे गेम्स को, ठीक है, लेट्स सपोज आपने गेम सिलेक्ट कर ली लेकिन आप चाह रहे हो यार नहीं मेरे को ना रीसेट कराना है, तो रीसेट करने के लिए हम चेक बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा चेक बॉक्स लगाना चाहते हैं अगर, तो हम यहाँ पर आगे क्या कर देते हैं, इस चेक बॉक्स को ले लेते हैं। इसको थोड़ा आगे रख देते हैं और इसे यहाँ ले, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, रीसेट गेम्स। ओके, तो रीसेट गेम्स करना है, चेक बॉक्स लगाया जाए या क्या लगाया जाए, टॉगल बटन, या क्या लगा सकते हैं, सिलेक्ट रीसेट गेम्स कर देंगे तो एक बार चेक होगा तो रीसेट होके वापस ये अपने आप ही अनचेक हो जाए, ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही, या फिर इसको ना तो मतलब बेसिकली बटन ही लगाया जा सकता था रीसेट करने के लिए, तो क्या बनाया जाए, गेम बटन या चेक बॉक्स, बटन बेटर रहेगा। ओके, तो फिर एक काम करते हैं ना, इसको मॉर्फ कर लेते हैं, तो मॉर्फ करके यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बटन में। अगर मुझे बट रीसेट कराना हो इस इन फील्ड्स को, मतलब यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड गेम्स आ जाए, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट हुआ ना आए, ऐसा करने के लिए हम इस बटन का यूज करेंगे। बटन को क्या करते हैं, फॉन्ट दे देते हैं थोड़ा सा बस, चलो बोल्ड इटैलिक दोनों दे देते हैं। ओके, तो रीसेट गेम्स पे आ जाते हैं। अब रीसेट गेम्स पे आते हैं, और रीसेट गेम्स को हमें काम क्या करवाना है, इस पे काम पे लगाना है इवन,
काम पे ये लगाना है कि जो भी हमारा कौन सा था, लिस्ट था, सो लिस्ट डॉट सेट सिलेक्टेड इंडेक्स कौन सा कर दो, 0, पहला इंडेक्स सिलेक्ट हो जाएगा। और साथ के साथ में जो हमारा क्या था, गेम्स डेटा वाला टेक्स्ट एरिया था, सो गेम्स डेटा डॉट सेट टेक्स्ट क्या कर दो, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड गेम्स विद स्लैश, ये कर, बस इतना करा। ओके, अब देखिए अगर मैंने इसे रन किया, लेट्स सी मैंने 10-12 गेम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, लेकिन मुझे लग रहा है यार गड़बड़ हो गई, गलती से कुछ और गेम आ गए। तो अगर मैंने रीसेट गेम पे सिलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, सबको अनसिलेक्ट कर दिया ना इसने, और यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये भी रीसेट हो गया। तो ये चीज आपकी पॉसिबल है। तो इस वे में आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू जो थी वो रीसेट होकर आ जाएगी। थैंक यू। अभी हमारा ना फॉर्म थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है लंबाई में, तो हम क्या करते हैं, इसका साइज, इसका हाइट बढ़ा देते हैं। तो हाइट के लिए यहाँ पे, और इसको मैं 800 पे ले चलती हूँ, या फिर इसको मैं 850 कर देती हूँ। हाँ जी, नहीं वो मेरे कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, अगर कंपोनेंट और बचे हुए तो ऐड कराऊंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो हम पहला ही ऑप्शन बना रहे हैं। ओके, तो अभी इसको हम करेंगे। और तो डिजाइन पे आ जाते हैं, और देखिए हमारे पास इसका साइज थोड़ा सा बड़ा आ गया। एक काम और करना है, इसका रो जो है ना वो काफी नीचे है ना, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो रो को मैं 60 कर देती हूँ, दैट्स विल बी बेटर, क्योंकि अब हमारा जो फ्रेम है थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो इसको थोड़ा सा और इसका रो बनाएंगे। अगर आपको और कोई अच्छा आइडिया आ रहा हो ना अपने फ्रेम के लिए, तो आप उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। ओके, साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका अंडरलाइन करना है तो उसको भी कर सकती हूँ, लेकिन आई थिंक साइज इसका, पहले तो मैं हाइट कम कर देती हूँ, इसको मैं 800 कर देती हूँ। और अगर सेंटर लाइन करना है तो मैं इसको 500 पे ले लेती हूँ। अगर 500 पे लिया कॉलम, तो ये यहाँ पे खुलेगा। हम्म, उसके लिए विंडो इवेंट लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे ये साइड पर जा रहा है ना, तो ये साइड पे नहीं जाएगा, फिर उसके लिए विंडो इवेंट लगाना पड़ेगा। ओके, उसका एक सॉल्यूशन और भी है, चलो बताऊंगी। अब अभी इसमें नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें फिर मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो अलग से बताऊंगी उसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसका साइज ना कुछ ज्यादा ही बड़ा जा रहा है, तो 750 कर देते हैं। ठीक है, बेटर है। अब देखिए हमारे मेन तो वैसे सारे कंपोनेंट्स हो ही चुके हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे मेनली। ठीक है, जिसमें हमने चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, बटन, पासवर्ड फील्ड, सब कुछ हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे यूज करना है। अब इसमें हमारा बचा हुआ है तो जे टेबल, जे टेबल भी करेंगे। जे टेबल के लिए मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देना था, और दो असाइनमेंट्स देने हैं मैंने आप लोगों को। एक दूंगी टेबल का लेकर, और एक दूंगी मैं यहाँ पर किसका लेकर, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर बनाएंगे, उसका डिजाइन मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, नोटपैड बाद में आएगा। नोटपैड जैसा है लेकिन नोटपैड नहीं है, मतलब हम इसको टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना मुझे आपको कुछ ऑप्शन सिखानी है, और वो ऑप्शंस जो है वो विजिबल में नहीं आएंगी, वो बैकग्राउंड में आएंगी। जैसे ऑप्शन पेन हम बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन पेन नहीं दे रहे, ऐसे ही और भी ऑप्शन है आपके पास जो हमें यूज करवानी है। तो इन सारी ऑप्शंस के लिए ना वो असाइनमेंट बनना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को डिजाइनिंग तो ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये वाला काम दे रही हूँ करने के लिए। तो पहले टेबल बनाना सिखाती हूँ, टेबल अगर बनाना हो पेज में कैसे बन सकता है, और फिर उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। ऐसा करने के लिए सिंपल से एक चीज करते हैं, एक नया फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है, और उस नए फ्रेम में वैल्यूज को ऐड कराएंगे। लेकिन उससे भी पहले क्या करते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई अगर सबमिट हो रहा है तो सबमिट तो डेटा होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है,
सभी को सबमिट करने के लिए नीचे सबमिट का बटन दे देते हैं। वैसे अब और स्पेस तो चाहिए नहीं ज्यादा, तो हम एक काम और करते हैं, स्क्रॉल पेन को इसके साइज का ही बना देते हैं, ठीक है, ताकि ये एक साथ में थोड़े बेटर लगे। और यहाँ पर हम लोग बटन ले लेते हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बटन और ले लेते हैं। और इस बटन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, फॉन्ट सेट कर देंगे। और इसका नाम भी, टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं सबमिट फॉर्म। और इसका बैकग्राउंड वगैरह लगाना हो तो बैकग्राउंड वगैरह आप लगा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड भी लगा देते हैं और फोरग्राउंड भी कर देते हैं। तो बैकग्राउंड इसका हम यूज कर लेते हैं ये वाला, और इसका फोरग्राउंड जो है वो यूज कर लेते हैं ये वाला। ओके, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं, इसके अंदर हम दे देते हैं रीसेट फॉर्म। ओके, अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरा फॉर्म कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फॉर्म को क्रिएट कर ही रहे हैं, तो अगर मैं सबमिट फॉर्म पे जाती हूँ तो क्या होना चाहिए, डेटा पूरा सबमिट होना चाहिए, राइट। लेकिन सबमिट होने से पहले सारा डेटा गेट भी तो करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें सिलेक्ट हो रखी है, पता तो चले। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रही थी कि जब डेटा गेट हो ही रहा है तो क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊप्स का कॉन्सेप्ट ले आऊं, जिसके अंदर हम बीन क्लास बनाते थे। बीन क्लास में एक एंटिटी की बीन क्लास बनती थी, उसकी सारी वैल्यूज आती थी। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट में सारा डेटा डाल दूं तो मैं उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी ट्रांसफर करके अपना काम करवा सकती हूँ, है ना। तो हम बेसिकली यही काम करने वाले हैं यहाँ पे। क्या करना है, कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ पर आकर एक क्या लेंगे, एक क्लास ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आके हमें एक क्लास लेनी है, और क्लास का जो नाम है वो हम रख देते हैं एम्प्लॉय। तो ये हमारी एक तरह की एंटिटी क्लास बन जाएगी जिसके अंदर हमें काम करवाना है। अब इस एम्प्लॉय क्लास में हमें क्या क्या चाहिए वो डिपेंड करेगा हमारे रजिस्टर फॉर्म के ऊपर। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे भी हटा रही हूँ, 2 मिनट के इसे भी हटा रही हूँ, क्योंकि सामने रहेगा तो इजी रहेगा देखना कि क्या क्या चीजें हमें वेरिएबल में चाहिए। तो यहाँ पर हम प्राइवेट में वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग यूजर आईडी, ऐसे ही प्राइवेट में लेते हैं स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, फिर क्या आ जाएगा, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर, फिर आ जाएगा प्राइवेट स्ट्रिंग। अब देखो जो हॉबीज है वो एक से ज्यादा है, तो या तो क्या करो, एक एरे लो हॉबीज का, या फिर आप लिस्ट ले सकते हो। तो क्या करते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका यूज भी समझ में आएगा आपको, क्योंकि कलेक्शन आप सीख ही रहे हो भी, या आपका कलेक्शन पहले हो गया था आप लोगों ने ना, या अभी ले रहे हो, जो वीकेंड वाला बैच ले रहे हो ना, ठीक है। तो उसका भी यूज आ जाएगा। तो लिस्ट स्ट्रिंग में ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया, हॉबीज। ओके, इसका इंपोर्ट लगा देना बस। इसके बाद हमारे पास क्या आना था, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी स्टेट, दोनों को ले लेते हैं इकट्ठे ही। एंड फिर प्राइवेट, और क्या आ रहा है, अब देखो गेम्स भी काफी सारी सिलेक्ट होके आ सकती हैं, तो इस केस में भी लिस्ट बढ़िया रहेगा। तो चलो एक काम करते हैं ना, वेक्टर ले लेते हैं, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सब चीजों के बारे में। तो स्ट्रिंग में हम क्या ले लेते हैं, गेम्स ले लेते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें थी जो हमारे पास यहाँ पर आ रही। अब बीन क्लास तो बन गई, क्या बना देते हैं, हमें ना यहाँ पे सेटर गेटर चाहिए होंगे, तो मैं सेटर गेटर बना देती हूँ इन सबके, कंस्ट्रक्टर नहीं ले रही मैं यहाँ। ओके, और साथ के साथ एक टू स्ट्रिंग बना देते हैं, बाई चांस मुझे सारा डेटा इकट्ठा प्रिंट करके देखना होगा तो वो भी आ जाएगा। ओके,
तो इस तरह से मेरी बीन क्लास तैयार हो गई। तो जो जो फील्ड्स यहाँ थी मैंने वो वैल्यूज यहाँ पर वेरिएबल बना दिए। तो और हमने साथ के साथ थोड़ा कलेक्शन का भी यूज कर लिया, जबकि जब आता है तो यूज करेंगे बढ़िया से, है ना। तो ये चीज करनी है। अब इसका काम तो खत्म हो गया। अब इसको क्या कर देते हैं, वापस ले आते हैं रजिस्टर एम्प्लॉय को यहीं पर। ठीक है। और अब आते हैं इसके सबमिट बटन के ऊपर। अब आके यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि इसी एक एम्प्लॉय में हमारा सारा डेटा चला जाएगा। ठीक है। अब अगर मेरे को ईएमपी में क्या सेट करना है, मुझे यूजर आईडी सेट करना है। तो यूजर आईडी की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, टेक्स्ट फील्ड से मिलेगी ना। तो टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है। अब ना एक काम और करते हैं, चलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि सारे जितने भी कंपोनेंट्स है ना सबके नाम ऊटपटांग भी हो सकते हैं, तो सबके नाम ठीक कर लेते हैं, चेक भी कर लेंगे क्या है। जैसे इसका तो यूजर आईडी है, इसका टेक्स्ट फील्ड है, तो इसको हम क्या बना देते हैं, यूजर नेम। ऐसे ही इसको बना देते हैं, देखिए पासवर्ड। ऐसे ही इसे जो हमारी फील्ड आएगी, अब देखो इनका नाम हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये मेल फीमेल है, तो इसकी वैल्यू हमें जेंडर वाले में डलवानी है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, मेल बना देते हैं, और इसकी वैल्यू को फीमेल बना देते हैं, मतलब उसी के नाम से सेव करते हैं। अब जितने भी चेक बॉक्स हैं इसको रीड बना दिया, इसको राइट, इसको ट्रैवल कर देते हैं, इसे कुकिंग बना देते हैं या कुक बना देते हैं, इसको स्क्रॉल बना देते हैं, इसे डांस बना देते हैं। ओके। एंड साथ के साथ इससे तो हमने चेंज कर ही रखा था सिटी स्टेट को, इस वाले को लिस्ट में डाला हुआ है, तो लिस्ट की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं गेम्स, और इसे हम कर देते हैं गेम्स डाटा। ये तो पहले से ही सेट है, तो बस इन्हीं सबके ऑप्शंस चाहिए थे मेनली हमें, सबके आ गए। अब आ जाओ यहाँ पर बटन में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर एक एक करके सबके वैल्यू को लेना है। तो सेट यूजर आईडी करना है, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, यूजर आईडी नाम का एक टेक्स्ट फील्ड है, जिसमें से हम क्या कर लेंगे, गेट टेक्स्ट कर लेंगे, जो इसको दे देंगे। तो जो भी टेक्स्ट आया वो वहां चला गया। ऐसे ही ईएमपी डॉट सेट क्या करना है, यहाँ पर हमें यूजर का नेम सेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट। ऐसे ही ईएमपी डॉट सेट क्या करना है, पासवर्ड। अब पासवर्ड में क्या आना था, कैरेक्टर एरे आना था। कैरेक्टर एरे को कन्वर्ट करके देना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो हम क्या करते हैं ना, स्ट्रिंग क्लास का ही एक जो हमने फंक्शन सीखा था वैल्यू ऑफ, ये यूज कर लेते हैं। स्ट्रिंग क्लास हुआ था ना आप लोगों का, तो उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन था जो कि कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे अब, पासवर्ड डॉट गेट पासवर्ड। भाई पासवर्ड फील्ड का नाम क्या रखा था हमने, ओके हमारे से गड़बड़ हो रखी है छोटी सी। हमने पासवर्ड फील्ड तो लिया था, पर हमने इसका टाइप नहीं बदला था। ये टेक्स्ट फील्ड ही है अभी भी, ये पासवर्ड फील्ड है या फिर देख लेते हैं भाई। यहाँ तो पासवर्ड फील्ड नहीं दिखा रहा, टेक्स्ट फील्ड दिखा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे हम मॉर्फ कर देते हैं जे पासवर्ड फील्ड। ठीक है। तो अभी ये पासवर्ड फील्ड बन गई। तो अभी क्या करना है, यहाँ जाना है सबमिट बटन में। तो अभी आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड डॉट गेट पासवर्ड, फिर ईएमपी डॉट सेट। अब अगली बार चीज क्या करनी थी, जेंडर सेट करना था। अब देखो जेंडर सेट करना है तो मेरे पास दो रेडियो बटन है, दोनों में से जो सिलेक्ट है उसके उसके अकॉर्डिंग हमें जेंडर सेट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना हम थोड़ा सा टर्नरी का यूज लेकर आएंगे, जो हमने शुरू शुरू में सीखा था, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट अप्रोच वही लग रही है मुझे, क्योंकि सिंगल लाइन में काम हो जाएगा हमारा, नहीं तो इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो मेल वाला क्या है, रेडियो बटन है, इसके ऊपर हम ऑप्शन लगाएंगे इज सिलेक्टेड। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है, इसका मतलब मेल सिलेक्ट हुआ है, तो मतलब ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। और अगर ये सिलेक्ट हुआ है तो हम यहाँ पे जेंडर में क्या लिखवा देंगे, मेल। और अगर ये फॉल्स हुआ तो हम क्या लिखवा देंगे, ऑटोमेटिकली फीमेल आ जाए। ओके, तो इस तरीके से टर्नरी का भी देखो यूज आ गया आपका। अब यही काम इफ से कराते तो लंबा चौड़ा बन जाता ना, बेटर यही था। अब इसी तरह से यहाँ पर आ जाते हैं, अगली ऑप्शन देखते हैं। बेटा बातें और गप्पे मारनी है तो बाहर चले जाओ, क्लास में बैठे हो तो क्लास में ध्यान दे लो, बहुत देर से नोट कर रही हूँ मैं आप लोगों को। emp.set, यहाँ पर अगर मेरे पास क्या था, जेंडर के बाद हॉबीज लेना था। अब हॉबीज में क्या आनी है, लिस्ट आनी है। तो लिस्ट देने के लिए मेरे पास लिस्ट होना भी चाहिए। अब आप यहाँ पे लिस्ट को कैसे स्टोर कराना चाहते हो, ये डिपेंड करेगा। कैसे करवाया जाए, वही स्क्वायर ब्रैकेट्स में करवा दिया जाए, क्योंकि लिस्ट है। लेकिन लिस्ट में अगर स्क्वायर ब्रैकेट ही देना है तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, हमारे पास जो हॉबीज वाला ऑप्शन था, अब हॉबीज में क्या चीज थी कि हमारे पास यहाँ पर ना, सॉरी सेट हॉबीज, एक सेकंड यार मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा, क्या वैल्यू था, लेट्स जस्ट चेक देम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास थी हॉबीज। अब हॉबीज में क्या चक्कर था कि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में बहुत सारी ऑप्शंस, राइट। तो हमें एक लूप तो चलाना ही पड़ेगा, और लूप के अंदर लूप ही नहीं चला सकते क्योंकि भाई वैल्यू अलग अलग है, वैल्यूज को गेट कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले तो मेथड में आ जाते हैं, इसे करवाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट का जो टाइप है वो मैंने स्ट्रिंग रख दिया, यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया हॉबीज, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट कर देते हैं। इंपोर्ट लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, अगर मेरे पास वैल्यू आएगी, जैसे कि इफ लगाते जाते हैं, इफ में हमने लिया कि अगर रीड डॉट इज सिलेक्टेड, इसमें भी वही मेथड लगेगा, इज सिलेक्टेड। अगर इज सिलेक्टेड है तो क्या करना है, हॉबीज में ऐड कर देंगे, किसको, रीडिंग। ठीक है, तो ये रीडिंग की जो वैल्यू थी वो ऐड हो जाएगी। एलसिफ लगा दो, या फिर एलसिफ भी नहीं लगा सकते ना, क्योंकि भाई एक ही टाइम पे आए, तो सिंपल इफ ही लगाएंगे। तो राइट लगा देते हैं, राइट डॉट इज सिलेक्टेड। अगर है तो हॉबीज डॉट ऐड करके क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें ऑप्शन राइटिंग। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू बदलते जाते हैं। तो रीड राइट हो गया था, रीड राइट के बाद क्या था, ट्रैवल। तो ट्रैवल का भी देख लेंगे, तो अगर ट्रैवल है तो यहाँ पे लगा देंगे ट्रैवल। अब इसी तरह से यहाँ पर एक और ऑप्शन लगा देते हैं, अगला क्या था, ट्रैवल के बाद में कुकिंग भी था ना, तो कुकिंग लगा देते हैं। और कुकिंग का जो नाम था वो क्या था, ऐसे ही यहाँ पर और ऑप्शन भी आ रहा था, आई थिंक डांसिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, डांस लगा देते हैं। तो ये वैल्यू भी आ जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सा बचा भाई, रीड राइट कुक ट्रैवल स्क्रॉलिंग बच गया है ना, तो इसको हम लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर इसके ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डांसिंग, और यहाँ पे ले लेते हैं अच्छा सॉरी डांस के स्क्रॉल। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर स्क्रॉल। तो सारी लिस्ट आ गई। अब जब लिस्ट आ गई तो हमें बस ये करना है कि ईएमपी में जब हम सेट हॉबीज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें हॉबीज वाला अपना लिस्ट दे देना। ठीक है, तो सेट हो जाएगी लिस्ट हमारी। अब लिस्ट सेट हो गई, अब इसके बाद ईएमपी में और क्या सेट करना रह गया, जेंडर गेम्स रह गया था, गेम्स को भी लगा देते हैं, और सिटी स्टेट भी रह रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेट सिटी करा देते हैं पहले।
अब सेट सिटी में क्या करना है, जो हमारा सिटी का कॉम्बो बॉक्स है उसमें से गेट सिलेक्टेड आइटम ले लो, और आइटम जो आएगा वो यहाँ पर जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, तो हमें क्या करने के लिए कह रहा है, आप कास्ट लगा दो स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर emp डॉट सेट स्टेट करना है, तो सेट स्टेट में क्या करेंगे, स्टेट डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, इसमें भी क्या कर देते हैं, कास्टिंग लगा देते हैं, तो कास्टिंग लग जाएगा तो काम हो जाएगा। इसके बाद emp डॉट सेट में और क्या रह गया, नेम पासवर्ड बाकी सब हो गया, सिर्फ गेम्स रह गया। गेम्स को अगर हमें ऐड करना है तो गेम्स हमें मिल रही है लिस्ट से, और लिस्ट हमें ऑलरेडी लिस्ट दे देती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे गेम्स डेटा डॉट गेट सिलेक्टेड, यहाँ पर हम, अच्छा गेम्स डाटा तो हमारी टेक्स्ट एरिया थी ना, तो हमने गेम्स नाम से बनाया था, तो गेम्स डॉट सेट सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, सिलेक्टेड इंडेक्सेस ले सकते हैं, वैल्यूज भी ले सकते हैं। एक सेकेंड यार, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अच्छा सेट लगा दिया मैंने गेट की जगह पे, तो गेट सिलेक्टेड लगाना था, वैल्यूज लिस्ट आ गया। तो ये तो लिस्ट ऑलरेडी हमें रिटर्न कर रहा है, तो बस हमें लिस्ट को ना टाइप कास्ट करना पड़ेगा वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर में डाल देंगे हम इसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल गई। अब हमने सारी की सारी ऑप्शंस को किसमें डाल दिया, एम्प्लॉय में। चलो जरा प्रिंट करके लिख लेते हैं एम्प्लॉय को, पता तो चले क्या क्या आया इसमें, पता चले एक्सपेक्ट हम कुछ और कर रहे हैं और कुछ और ही आ जाए। तो इसलिए बेटर क्या है, एक बार इसको सेफ साइड पे रख के प्रिंट करा ले। ओके, तो सबकी चीजें हमें पता चल जाए। यहाँ पर जब आपका इतना काम हो गया, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपना फॉर्म चलाते हैं। अब फॉर्म चला के, क्योंकि अभी हमने बैकग्राउंड में डेटा देखना है साथ के साथ में, तो यहाँ पे हमने दे दिया जैसे कि E101, नेम डाल देते हैं यहाँ पर हम मनीष से, पासवर्ड डाल देते हैं, मेल सेलेक्ट कर देते हैं, और रीडिंग राइटिंग और स्क्रॉलिंग डाल देते हैं। यहाँ पर जो विलेज मतलब जो है सिटी, गुड़गांव डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे गेम सेलेक्ट करा देते हैं, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम सबमिट फॉर्म कर देते हैं। अब देखो, जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो छोटा सा एक एक्सेप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है। वो कह रहा है एरे लिस्ट कुड नॉट बी कास्ट टू वेक्टर। वो कह रहा है भी मैं एरे लिस्ट को वेक्टर में नहीं डाल सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो लाइन नंबर भी बता रहा है रजिस्टर एम्प्लॉय में, इस लाइन में। तो इस चीज को ना क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में करते हैं। क्या करते हैं, देखो हमें वेक्टर मिल रहा है, वेक्टर में लेके जाना है, तो वेक्टर का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ गेम्स कर लिए, लिस्ट गेम्स कर लेते हैं, इक्वल्स टू करके न्यू वेक्टर डाल देते हैं। आपको याद है मैंने आपको एक चीज बताई थी वेक्टर के बारे में, कि हम इसमें कोई भी कलेक्शन डाल सकते हैं, तो हम वही काम करेंगे। गेम्स डॉट सेट, सेट कह रही गेट सिलेक्टेड वैल्यूज, तो जो भी लिस्ट आएगी वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, लिस्ट गेम्स को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें इसको एक बार फिर से चलाना पड़ेगा, तो रन करते हैं फिर से अपना फॉर्म, और यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया E101, नेम डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, और इसके बाद ठीक है, और फिर यहाँ पे गेम सेलेक्ट करा देते हैं, सबमिट फॉर्म करते हैं। अच्छा यहाँ पे सिटी नहीं लिया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं गुड़गांव। अब इसके बाद सबमिट फॉर्म कर देते हैं। अब दिखा रहा है वैल्यूज, तो देखिए क्या क्या चीजें आ गई, आईडी, नेम, पासवर्ड, जेंडर, जेंडर में मेल आ गया, हॉबीज में हॉबीज की लिस्ट आ गई, और सिटी आ गई। ठीक है, अब देखो सिटी ना कुछ और आ रही है, जो मैंने सिलेक्ट किया था वो नहीं आ रही, तो सिटी में हमें चेक करना पड़ेगा भी गड़बड़ क्या है। क्रिकेट वगैरह बाकी सब कुछ आ रहा है, बस सिटी को छोड़ के बाकी सब बढ़िया से है ना। तो हमने क्या किया था ना, जब हमने सिटी के ऊपर लिसनर लगाया था, तो उस चीज के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है।
उसको हम ठीक कर लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो काम क्या करना है, यहाँ आ जाते हैं जहां हमने क्या लगाया था, सिटी के ऊपर लिसनर लगाया। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, सिटी। अच्छा, ये तो सिटी डॉट एड एक्शन लिसनर है, ठीक है। तो सिटी सेलेक्ट होगी तो क्या करता है, ये गेट सिलेक्टेड आइटम करता है, सिलेक्टेड सिटी में सिटी दिखा देता है, उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करा देता है। जब स्टेट सिलेक्ट हो ही रही है ना, तो हम एक काम और करेंगे, सिटी डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम में फिर से वापस से हम क्या डाल देते हैं, एस सिटी डाल देते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी अगर मैं इसको रन करती हूँ, सिर्फ सिटी को देखेंगे, ठीक है, कि सिटी के अंदर अगर मैं लगा रही हूँ वैल्यू, ये आइटम स्टेट चेंज ना हमें हटाना ही पड़ेगा इसमें से, क्योंकि आइटम स्टेट चेंज इसको काम नहीं करने दे रहा है ना, क्योंकि वो एक वैल्यू लगाते हैं तो रन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ही दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉम्बो बॉक्स के ऊपर ऐड आइटम लिस्नर की जगह यहाँ पे मैं मैन्युअली लगा देती हूँ ऐड एक्शन लिस्नर, ठीक है। अब एक्शन लिस्नर ले रहे हैं तो न्यू एक्शन लिस्नर लगाना पड़ेगा, और न्यू में एक्शन लिस्नर है तो मेथड आ जाता है एक्शन परफॉर्म, और एक्शन परफॉर्म्ड आ रहा है तो यहाँ पे आता है एक्शन इवेंट। ओके, तो एक्शन इवेंट रहेगा तो क्या होगा कि जब ये इसके अंदर एक्शन होगा तभी काम होगा, पहले नहीं होगा। सेव कर देते हैं। अब अगर मैंने ये चेंजेस लगा दिए तो इसके बाद अगर मैं इस फॉर्म को अब रन करती हूँ तो यहाँ पर पहले ये क्या करेगा, गुड़गांव को ले लेगा। जब आप एंटर कर लोगे तो हरियाणा आएगा। अब ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बाकी की वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर देती हूँ, और सबमिट कराती हूँ, अब स्टेट देखो ठीक आ रही है, अब गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्शन की जगह पे क्या, सॉरी, आइटम स्टेट चेंज की जगह एक्शन लिस्नर लगा। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब जब हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा तो मेरा ये वाली सारी वैल्यूज को ऐड करने का मतलब पता है क्या था, व्हाट आई वांट रियली इज, जो मेरा विजन था वो ये था कि जब यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज आ जाए तो हम यहाँ पर जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो ये सारी की सारी वैल्यू उठा के मैं डेटाबेस में भी ले जा सकूं, या फिर मैं अगले पेज पे ले जा सकूं जहां पे मैं एक टेबल बनाऊंगी और टेबल में सारी वैल्यू प्रिंट हो जाए एक एक करके। बढ़िया रहेगा ना काम हमारा, अगर ऐसा हो पाता है तो यही चीज हमें करा है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या चाह रहे थे कि सारी की सारी वैल्यूज मेरी टेबल में आ जाए, एक तरफ पे नाम आए और एक तरफ वैल्यू आ जाए, ऐसा कुछ करा। ठीक है, इसी बहाने टेबल भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अजी, अभी करा रही हूँ। हाँ। नल और नॉट नल की हम्म। नल एंड नॉट नल, जैसे कि मतलब एक वैल्यू है वो आई या आई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एक वैल्यू आनी ही आनी चाहिए। किसमें? जैसे कि हम टेबल यूजर नेम और सर्टिफिकेट का, इसमें हम एक ऑप्शन आता है कि हम सर्टिफिकेट को स्किप कर सकते हैं, नॉर्मली पासवर्ड एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड हमें डालना है। हाँ, अभी मैंने रिक्वायर्ड वगैरह नहीं लगाया, लगाना हो तो लगा सकते हो। हाँ, रिक्वायर्ड के लिए क्या करना पड़ता है, रिक्वायर्ड यहाँ नहीं लगता है, यहाँ पे हमें बस ये करना पड़ेगा कि जिस भी फील्ड के ऊपर आपको रखना है कि वो चीज आनी ही चाहिए, उसको खाली नहीं छोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर लिस्नर लगा के छोड़ सकते हो। ठीक है। इसमें मैं डेट भी ऐड कर सकते हैं जैसे